कोरोना की महामारी के बीच राजधानी रांची सहित तमाम राज्य के इलाकों में पेयजल की स्थिति को दुरुस्त करने को लेकर राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पहल की है। इसी क्रम में मंत्री ठाकुर ने राजधानी के कांके डैम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राजधानी में लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने भविष्य की चिंता नहीं की, इसी कारण परेशानी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई। कई जगहों पर पानी की राशनिंग की जा रही है। लोगों की प्यास बुझ जाएगी। देखिए, यहाँ वाटर लेवल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी बात राशनिंग की कोई बात नहीं है। यहाँ से हमारे पूरा विक्स एग्रीकल्चर से लेकर इनपास से लेकर गवर्नर हाउस, कांके रोड के जितने भी VIP एरियाज़ हैं, मुराबादी तक और काली बाबू स्ट्रीट तक सभी जगहों पर यहाँ पेयजल यहाँ से आपूर्ति कराई जाती है और किसी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन आगे अगर अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा और आगे की योजना बनाई जाए तो इससे और बड़े क्षेत्र में इस डैम से पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी। मंत्री जी, 2-3 बातें आई हैं। एक सचिव महोदय निरीक्षण में लगातार नहीं आती है, इंजीनियरशिप नहीं आती है, उसको लेकर भी आप नाराजगी प्रकट की है। देखिए, ये उनका कर्तव्य है कि जब निरीक्षण हो और ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो उन्हें उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि उनसे जो जानकारी मिल पाएगी तो कनीय अधिकारियों से उतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके विषय में मैं बात करूंगा उन लोगों से कि क्यों, किस परिस्थिति में वो अनुपस्थित रहे। आप बाकी जो जलाशय हैं उनमें वाटर लेवल का क्या देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार अगर दूरदर्शी होती, अगर उन्हें राज्यवासियों की, रांची वासियों का वास्तव में अगर उनकी चिंता होती तो ये आज जो परिस्थिति बनी है, आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हटिया डैम से हमें राशनिंग करनी पड़ रही है 2 दिनों की, तो ये नौबत नहीं आती। 2 दिन हीनू एरिया में और HC एरिया में, क्योंकि उसका जलस्तर, हटिया डैम का जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है और राशनिंग नहीं होने से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि हम एक दिन भी फिर पीने का पानी नहीं दे पाएंगे। ये अगर एक योजना, छोटी सी योजना अगर धरातल पर उतर जाती है, अगर सिर्फ पाइपलाइन बदल दिया जाता है हीनू एरिया का और HC एरिया का, तो आज हम केतल सूत से सभी क्षेत्र को हम पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करा पाते। और इस योजना पर काम हो रहा है, हमारा DPR तैयार हो गया है और बहुत जल्द हम निविदा करके और आपके माध्यम से मैं पूरे रांची वासियों को ये सुनिश्चित कराना चाहूँगा कि अगले वर्ष किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होगी। इस वर्ष में हमारी कोशिश है कि हम नगर निगम से समन्वय बनाकर और जहाँ जहाँ राशनिंग की जा रही है उन क्षेत्रों में हम टैंकर से पेयजल उपलब्ध करा सकते। मंत्री, फिल्टर वाटर मंगाकर वाटर में पानी में किसी तरह की जो गुणवत्ता का जो पैमाना होना चाहिए उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पानी पीने में भी स्वादिष्ट है और हर तरह का इसमें जो भी इसके शुद्धिकरण के लिए पानी के जो फिल्टरेशन के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वो भली भांति अपनाई जा रही है। ये फाउंटेन वगैरह को मंत्री क्या आदेश दिया है, इसको विकसित करना है? मैंने निश्चित रूप से आदेश दिया है कि अगर हम, ये शहर के बीचों बीच स्थित एक डैम है और किन परिस्थितियों में, आज मंत्री हूँ, मुझे भी सारी प्रक्रिया का पता नहीं है कि कैसे हम डैम से पानी आता है और कैसे उस फिल्टर प्लांट में आता है, कैसे उसका फिल्टरेशन होता है और उसके बाद कैसे पानी रिजर्वायर में, टैंक में जाता है और वहाँ से कैसे सप्लाई होती है। तो इसको अगर हम लोग निश्चित रूप से अगर डेवलप कर दें एक पार्क के रूप में, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है यहाँ पे, और तो हमारे जो आज नौनिहाल है स्कूल के बच्चे हैं वो एक एक्सकर्सन के रूप का ये में यहाँ आ सकते हैं और पूरी प्रक्रिया की जानकारी उनको हो सकती है। तो ये एक अच्छी पहल होगी। फाउंटेन भी हमारा बंद पड़ा है तो फाउंटेन को भी मैंने चालू करने कहा है। तो इससे बगल में टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक पार्क भी बना हुआ, वहाँ भी बड़ी सैलानी आते हैं, हमारे रांची वासी आते हैं। तो एक यहाँ भी बन जाएगा एक ऐसा जगह कि जहाँ से लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, कि ज्ञान की प्राप्ति हो सके। मंत्री जी, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए। देखिए, ये अगर अर्थव्यवस्था को हमें बनाए रखना है तो ऐसे कुछ कड़े निर्णय स्वाभाविक है।
क्योंकि जैसे अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी बात की झारखंड राज्य हमारा सबसे गरीब राज्यों में शुमार होता है और ऐसे कुछ निर्णय अगर नहीं लिए जाएंगे तो हम पूरी तरह से हमारा राज्य दिवालियेपन की ओर चला जाएगा। इसलिए ऐसे निर्णयों का स्वागत होना चाहिए। डैम के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अवैध रूप से मछली पालन करने और आसपास अतिक्रमण किए गए स्थानों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। हमारा रांची के तीनों जो हमारे जलापूर्ति के जो तीनों संयंत्र हैं, एक पहले हमने हटिया डैम का निरीक्षण किया था, फिर हमने गेतलसूर डैम का निरीक्षण किया था और उसी क्रम में आज थोड़ा विलम्ब हुआ इस लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण। आज मैंने गोंदा डैम का भी निरीक्षण किया है और यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ये मेरे संज्ञान में आई हैं। बात यहाँ आने के बाद यहाँ अवैध रूप से मछली पालन किया जा रहा है। मछली कैसे, किन परिस्थितियों में फिशरी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ केज बनाकर और मछली का व्यापार किया जा रहा है, इसके लिए मैंने अपने जो हमारे अधिकारी हैं, अभियंता हैं, इनको मैंने अभी निर्देश दिया है कि आप फिशरी डिपार्टमेंट से आप कॉरेस्पॉन्डेंस करें और अविलंब जो केस बनाए गए हैं उनको हटाने का काम करें और अतिक्रमण के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है उसका अनुपालन शीघ्र से शीघ्र कराया जाए। अतिक्रमण 80% लगभग हमारे अभियंताओं ने बताया, पदाधिकारियों ने बताया कि 80% अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है और जितना और जो भी अतिक्रमण है उसको भी बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके, मैंने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए इस गोंदा डैम को, ताकि पूरे जिन क्षेत्रों को यहाँ से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाती है, निर्बाध रूप से उन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हो सके और हमारा जो पानी का जो हमारी स्वच्छता है वो भी कायम रह सके। पानी की क्या स्थिति है इससे? ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।